आइए साथियों, बिरसा ब्लॉक में मैं कुछ नए मिलेट्स की तैयारी कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में इसको नहीं लगाया जाता है। इसलिए आप देख लें, क्योंकि ये ऐसा फसल है जिसको आप बो दिए उसके बाद आपको खाद देने या कीटनाशक डालने या किसी भी तरह का कोई दवा उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। ये सही समय पर यदि बो देते हैं तो ज़रूर अच्छा उत्पाद आपको मिलेगा। ये देखिए, इस तरह का बाजरा होता है। बिरसा ब्लॉक में शायद कोई इसकी खेती करता हो, तो मैंने मिलेट्स प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें बाहर से ला कर के और उगाया है। इसके साथ भी मैंने ये मड़िया है, इससे सभी लोग परिचित हैं। ये मड़िया की खेती भी कुछ किया है, ये शुरू किया है। ऐसे ज़्यादा तो नहीं, पर धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाने के लिए सोच रहा हूँ। और इसमें दो प्रकार आते हैं। ये एक प्रकार है जो अपना लोकल ही है, देख सकते हैं, और दूसरा प्रकार छरहरा और लंबा होता है। इस तरह का होगा, लेकिन ये फैला हुआ होगा, इससे लंबा बाल होता है। तो वो अगले साल उसका भी बुआई किया जाएगा। ये इसको बो भी सकते हैं और इसका रोपा भी लगा सकते हैं। रोपा लगाया हुआ है, इसलिए ये थोड़ा दूर दूर है, इसकी निंदाई उंदाई हुई नहीं, इसलिए भी थोड़ा सा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने सावा भी लगाया था, सावा कट चुका है। अगले साल मैं थोड़ा ज़्यादा एरिया में सावा और ये मिलेट्स 3-4 प्रकार के मिलेट्स लगाऊंगा। मैंने कुटकी भी लगाया है, कोदो भी लगाया हुआ है। मैं ज़्यादा धान पर उतना ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि धान की खेती तैयार करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, फिर उसमें पानी भी ज़्यादा लगता है, वो खर्चा आता है। यदि आप अभी के धान बोते हैं तो आपको कई बार खाद डालना पड़ेगा, कीटनाशक डालना पड़ेगा, नींदानाशक डालना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने दिखाई दे रही हैं बालियाँ, ये सब बालियाँ हैं, ये अनाज से भरे हुए हैं। तो बाली बाली काट लिया जाएगा और बाकी बचेगा वो फोडर का काम आएगा, चारा का काम आएगा। तो चारा के लिए भी बोते हैं, लेकिन चूँकि फसल उगाना था, इसलिए हमने इसको पहली बार ट्राई किया है। ये मिलेट्स प्रमोट करने का मेरा अपना अंदाज है। मैं लोगों की सोच जैसा भी हो, लेकिन मैंने सोचा कि मिलेट्स प्रमोट करके और अपना लागत घटा लूं और थोड़ा इनकम ज़्यादा कर लूं। क्योंकि आपकी लागत कम होगी तो आप कम कीमत में भी अपने अनाज को बेचते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा ही। तो एग्रीकल्चर मैंने शुरू किया है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें रासायनिक खाद ना डालें, गोबर का खाद डालें। मेरा छोटा सा डेयरी है, इसमें तो खैर खाद नहीं डला है, लेकिन अगले साल खाद डाल करके और इसका मैं इसको बोऊंगा, जिससे थोड़ा फसल अच्छा होगा। वो एक पेड़ है जिसमें कई डगाल निकले हैं, तो उस तरह का होगा, मोटा होगा और फसल अच्छी होगी। मैंने खाद नहीं डाला था, हालांकि ये नई ज़मीन है, फिर भी थोड़ा कम हुआ है। बाली अच्छा
होना चाहिए, करीब 1 फीट का बाली, तो ये अच्छा फसल कहा जाता है। पेड़ मजबूत नहीं है इसलिए इसके बाली उतना नहीं निकला है। साथियों, मिलेट्स के फ़ायदे सबको पता है, यदि आप सब इसकी खेती करते हैं। मैंने देखा है बिरसा ब्लॉक में बहुत सारी खेती पड़ी रहती है और लोग छोड़ दिए रहते हैं। उसमें इन चीज़ों का, इन फसल का, मिलेट्स का यदि आप उत्पादन करते हैं तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। आप केवल एक ही फसल में, धान में ही निर्भर ना रहें और फसलों का उत्पादन करें, ताकि आप लोगों का इनकम बढ़ जाए और कृषि की ओर आपकी जो सोच है, यानी कृषि करने के लिए जो ईगरनेस है वो बढ़ेगा। आप अलग अलग फसल बोएंगे तो आपका इंटरेस्ट भी अच्छा रहेगा और आप खाएंगे तो ये प्रोटीन से भरपूर होता है, शुगर फ्री होता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट फसल है ये। तो साथियों, देखें और आप भी ट्राई करें कि इसका उत्पादन अपने खेतों में किया जाए। तो बहुत सारे खेत ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं जो धान के लिए उपयोगी नहीं हैं, तो भर्री भाठा जिसको कहते हैं, तो उनमें आप इसका उत्पादन कर सकते हैं।